हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज का मेरा ये ब्लॉग 100 ब्लॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। ये 101वां ब्लॉग है और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मैं अपने लहंगे पे कौन सा ज्वेलरी पहनूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा गोला टाइप का है, तो इस पे इतनी हैवी ज्वेलरी अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं ट्राई कर रही थी, ढेर सारा मंगाई थी बहुत कुछ पहनने के लिए। रात में जब फ्री होती हूँ तब देखती हूँ कि मेरे ऊपर क्या कैसा लग रहा है। और मेरे रूम का हालत देख ही सकते हैं, बहुत फैला हुआ, बहुत ज़्यादा। शिवाय भी उठ गए हैं अब रात भर जगने के लिए। और यहाँ पे धीरे धीरे देखिए, अभी बुआ आई हैं, दीदी आई थी उस ब्लॉग में पहले, फिर बुआ आई हैं। आज ही 5 तारीख को सारी बुआ लोग इकट्ठी होती है और 5 तारीख को ही गीत उठता है। हमारे यहाँ शादी का जो स्टार्टिंग होता है वो 5 तारीख को शादी करें तो शांति तो मिलेगा ही नहीं। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर से भैया बात कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, पूरा आ भी रही होगी आप लोगों तक। तो यहाँ पे सारे लोग दुआरे बस से बात करते हैं। गैस मेरा द्वार बहुत बड़ा है और हमारा किचन क्या है ना, बरामदे में ही है, तो हम बाहर की सारी अपडेट हम लेते रहते हैं। अच्छा भी लगता है, मन भी लगा रहता है। दुआरे जितने लोग आते हैं हम लोग बराबर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा किचन बाहर ही है। मैंने ये साड़ी पहना था, देखिए इतना भीड़ है कि वीडियो ही बनाना मैं भूल जा रही हूँ। मोटी हो गई हूँ, कुछ भी पहन रही हूँ बहुत ही मोटी सी दिख रही हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो बनाना भूल गई थी। अब जा रही हूँ साड़ी चेंज करने, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। गाइस शाम का टाइम है, ये 6 तारीख हो गया है। आज मट मंगरा हल्दी रस्म, तो हम लोग मिट्टी लेने के लिए, हमारे यहाँ मिट्टी लिया जाता है, तो रेडी होकर आ गए थे। गांव से थोड़ी दूर मिट्टी गांव में ही लिया जाता है, थोड़ी दूर पे रहता है, तो आ गए थे हम लोग यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए। और वैसे तो मैं कभी आई नहीं थी, फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि भैया की शादी में मैं इतना नई थी, तो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं होता था सबके साथ इधर उधर जाना। अब इस बार क्या है कि वर्षा भी है, तो हम दोनों रेडी होकर सभी जगह जाते हैं। भैया की शादी में तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया था और मिट्टी लेके घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद हमारे यहाँ क्या है ना, बाहर की साइड हो रहा है, स्टेज बाहर लगा हुआ है, क्योंकि आंगन में होगी शादी, तो स्टेज बनेगा तो बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेगा। और द्वार हमारा बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा और ब्लॉग में। तो बस यही दीदी लोग सारे लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। आज मैं जो ओवरवाइज कर रही हूँ, ये सुबह का टाइम है और इसलिए इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना, क्योंकि बाहर मंडप बन रहा है आंगन में, क्योंकि शादी आंगन में ही होगी, तो मंडप बनाया जा रहा है इसलिए शोर हो रहा है। आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ कैसा मंडप बना है। और ये हो रहा है मठ मंगरा का पूछा ऐसा बोलते हैं। तो आंटी जी हैं हमारे, आंटी जी छोटी सासू माँ वही कराती हैं। तो बुआ लोग सारे लोग हैं, हम लोग इस टाइम मिट्टी लेने गए हुए थे तो बाहर ही थे। और फिर उसके बाद आए तो दीदी पूजा कर रही थी, उसके बाद दीदी रेडी होंगी तो फिर होगा हल्दी रस्म। बाहर दुआरे खाना खा रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि ये फंक्शन ना बहुत ज़्यादा देर हो गया था करने में, बहुत ज़्यादा देर हो गया था, इस वजह से बहुत लोग पहले ही खाना खा लेते, मैं भी खा ली थी खाना, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। और फिर मैंने सोचा था मॉर्निंग में ये ब्लॉग भी डाल दूँगी, पर इतना ज़्यादा लेट हो गया कि मेरा इच्छा ही नहीं हुआ कुछ करने का, मैं सो गई। मेरा रूम इतना फैला हुआ रहता है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती भाई। अभी तो जैसा होता है छोड़ छाड़ के सब सो जाती हूँ, और इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, पर शूट थोड़े बहुत क्लिप किए थे मैंने। यहाँ पर मैं पापा से बात कर रही हूँ शिवाय के लिए। शिवाय गाय का दूध नहीं पी रहा, भैंस का दूध नहीं पी रहा, हमारे यहाँ भैंस है ना, तो
उसका दूध शिवाय पी ही नहीं रहा। तो मैं पापा से बोल रही थी, पापा आप शिवाय को अलग से गाय का दूध मंगा दीजिए। तो पापा बोल रहे थे पहले ही बोल दी होती तो मैं पहले से ही मंगा दिया करता। तो फिर वही, और फिर दीदी को हल्दी लगाने के लिए मैं अंदर रूम में थी तो मुझे बुलाई बुआ। तो मैं आई थी दीदी को हल्दी लगाने के लिए। गाइस भैया की शादी में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत मिस कर दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत नई थी तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था सबके साथ रहने में। तो मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती थी। सब लोग कहते भी थे माही को बुलाओ, माही को बुलाओ, माही रूम में क्यों रहती है। पर मैं क्या करती, मुझे ना समझ में ही नहीं आता था कि क्या मैं बात करूँ। बुआ लोग थी, मैं कभी उन लोगों से बात ही नहीं की थी। मेरी शादी के बाद वो लोग चली भी गई थी। एक ही बुआ सिर्फ थी, उन्हीं से बात किया था मैंने। तो उनके साथ तो आज भी मैं कंफर्टेबल होती हूँ। बाकी बुआ लोग से इतना बात नहीं करती तो थोड़ा अच्छा लगता है। पर अब तो ठीक है, अब सभी से बात करती हूँ। मेरी सारी बुआ सास बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, आगे आप लोगों को उन लोगों से मिलवाऊंगी एक ब्लॉग में, तो उन लोगों से पक्का आप लोगों को मिलवाऊंगी। ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ सास है, बहुत ही प्यारी हैं। फ़ोटो वीडियो से ज़्यादा ये सामने से अच्छी लगती हैं। और उनके सामने जो चश्मा लगा के खड़ी है उनके पीछे, वो मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ सास है। ये सबसे छोटी, वो सबसे बड़ी है। वो जो बैठी है वो बड़ी वाली बुआ के बाद है। ये मेरी छोटी सासू माँ है, और वो तो मेरी देवरानी है, आप लोगों को पता ही होगा। गाइस ऐसी वीडियो आ रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बट कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है। और जो अभी सूट पहन के खड़ी थी ना, वो मेरी बुआ की लड़की है, ननद है। हम ही लोग की एज में है। और शादी के बाद ये भी हमारे साथ आती थी, रहती थी। तो इनसे भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, एकदम बहनों वाली। और एक पीछे जो खड़ी हैं वो भी मेरी ननद ही है। ये दीदी हैं, उनसे बड़ी हैं, तीसरी नंबर वाली ननद। और जो जिन दीदी की शादी है तो सबसे छोटी ननद है मेरी, सबसे छोटी, सबसे प्यारी। चली जाएंगी अपने घर। मुझे तो पता है हम लोग यहाँ बहुत रहते नहीं, पर मुझे तो सोच के मन में बहुत ही ज़्यादा जैसे दुख सा हो रहा है कि हम लोग आएंगे तो दीदी दीदी नहीं मिलेंगी हम लोगों को। वो ससुराल होंगी, बहुत ही सोना सोना सा लगेगा। पर रख भी नहीं सकते ना, ननद तो जाना ही है। अच्छा घर मिल गया तो ये खुशी है कि उनको अच्छा घर मिल गया। पता नहीं कौन मेरे मुंह पे ही वीडियो बना लिया भाई। गाइस ये दोनों भी मेरी बुआ सास हैं। अभी तो जितनी भी लोग दिखेंगी सभी मेरी बुआ सास ही हैं। और शिवाय शिवाय सही है, अपने फैमिली वालों के साथ सही से रहते हैं। बस मामा के घर जाएंगे तो अपने नानू के पास नहीं जाते हैं। यहाँ पे मेरे जो छोटे चाचा ससुर हैं उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अपने मामा के पास नहीं जाएंगे। ये वाइट टॉप वाली जो है वो भी मेरी बुआ की ही लड़की है। ये दिल्ली में रहती हैं। ये मेरे सारे भांजे हैं और ये देवर है मेरे। एक तो मेरी आवाज़ इतनी मोटी है, और जो सर्दी जुकाम हो जा रहा है मुझे, इस वजह से और भी मोटी हो जा रही है मेरी आवाज़। बहुत गंदा लग रहा है वॉइस ओवर करते टाइम, पर क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, भैया और वर्षा ये दोनों डांस कर रही हैं। वर्षा वर्षा का सही है, हमेशा जैसे आएगा वैसे डांस करती है। ये नहीं कि शर्माओ, चाहे कोई भी रहे, वर्षा डांस करने में लगी रहती है। पर बस इनको रहता है कि इनके साथ भैया रहें। तो गाइस सभी लोगों के डांस चल रहे हैं। कोई मेरे फ़ोन में ही वीडियो शूट देखे, मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं दिख गई। कोई कर रहा होगा। अब शादी वाले टाइम ना मुझे पता ही नहीं रहता, कोई भी फ़ोन ले लेगा और वीडियो शूट करता रहेगा। बुआ लोग, ननद है मेरी, और सारे लोग ही डांस कर रहे हैं। जिनको हल्दी रस्म होने के बाद डांस स्टार्ट हो जाता है, सारे लोग डांस करने लगते हैं। और खाना सबने खाया है इसलिए अच्छा खासा चार्ज हो गए हैं सब लोग। डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अभी दीदी वहाँ पे बैठी ही थी तो मैं चली गई थी उनको, कि उनके साथ कोई भी नहीं है, उनको थोड़ा कंपनी देती हूँ। तो वहाँ पे गैस मैं खड़ी हूँ, यहाँ डांस चल रही है, वहाँ मैं दीदी के पास खड़ी हूँ। और
मेरी ननद लोग हैं वो पीछे हैं, जो है वो मेरी बुआ सास हैं, सबसे ज़्यादा वो डांस करती हैं, तो मैंने उनका नाम रख दिया है जूनियर डांसर। मैं बोलती हूँ वो जूनियर डांसर है, उनके बाद ये सारे लोग डांसर हैं। सॉरी, सीनियर डांसर रखा है उनका नाम मैंने, और बाकी सब जूनियर डांसर हैं। और वैसे वो चेयर पे बैठी हैं ना, वो मेरी सबसे छोटी बुआ सास हैं, अभी मैंने बताया था। तो बस वो देख रही हैं, वो भी डांस करती हैं। यहाँ पे सारे लोग डांस करते हैं, जैसा भी आए, पर कोई नहीं शर्माता, सब डांस करता है, सिर्फ शर्माती हूँ मैं नहीं करती डांस, मुझे बहुत शर्म आता है। बाकी तो यहाँ पे कोई भी बस एक बारी कोई बोल दे चलो डांस कर लो, चाहे डांस उनको जैसा भी आए वो तुरंत उठ के डांस करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यार डांस करने में बहुत इंजॉय करते हैं। वर्षा ही है अपना, जैसा भी उसको समझ में आता है डांस करती रहती है। वो एक बार भी नहीं ऐसा होता कि कोई उसको बोले कि चलो डांस करो, वो खुद से जा के डांस करती रहती है। और मुझे नहीं आता तो मेरे हस्बैंड को भी डांस करना नहीं आता। और यहाँ पे मेरे चाचा ससुर और छोटे ससुर जी, सासू माँ, ये लोग भी डांस करने आ गई थी। ये डांस नहीं करते, मुझे लगता है ये भी शर्माते हैं, पर सब लेकर आते हैं तो अपना आ जाते हैं। आंटी जी को भी डांस नहीं आता है, पर क्या होता है ना कि आपको आए चाहे ना आए, डांस हो रही है तो वहाँ पे खींच खींच के सभी लोग लाते हैं, चलो डांस करो, चलो डांस करो। इस बार तो मुझे कम लोग बोल रहे हैं, पिछली बार तो मुझे सब खींच खींच के लाते थे, डांस करो डांस करो। मुझे इतना शर्म आता था ना, इनकी मामा की लड़की लोग भी थी तो दीदी लोग भी लेकर आती थी, पर इस बार ही सब लोग जान गए हैं कि भाई ये डांस नहीं करेंगी, तो कोई इतना प्रेशर नहीं देता है, और सही भी लगता है। तब मैं बाहर रहती भी हूँ, पिछली बार तो मैं थोड़ा भी बाहर खड़ी नहीं होती थी कि मुझे सब खिंच के बोलेंगे डांस करो डांस करो। नहीं आंटी जी वो भी हाथ ही जोड़ रही हैं कि भाई मुझे डांस नहीं करना, क्योंकि खींचते रहते हैं सभी लोग, चलो डांस करो चलो डांस करो। गाइस मैं बोलने में भूल जाती हूँ कि मेरी वॉइस कैसे जाएगी, पर बोल रही हूँ बराबर। और गाइस अब भी ना मेरा पूरी तरह से गला बैठा हुआ है, बहुत ही मोटी मोटी सी आवाज़ आ रही होगी, पर कुछ कर ही नहीं सकती। अब इसी आवाज़ में आप लोगों को मैनेज करना होगा, क्योंकि सॉन्ग चल रहा है ना। तो मेरी बड़ी बुआ भी डांस करती हैं, और यहाँ पे पता है सारी बुआ लोग एकदम अच्छे से रेडी वेडी होकर रहती हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर, जैसे हम लोग रेडी होती हैं ये लोग भी जाती हैं पार्लर, रेडी होती हैं, सारा कुछ करती हैं, तो अच्छा लगता है। मुझे डांस करना तो वो नहीं आता, बट मैं इन चीज़ों का ध्यान देती हूँ। सारे लोग खुद में डांस कर रहे थे तो मैं बोली दीदी को बुलाओ, अभी कैमरा वाला है तो दीदी को बीच में खड़ा करके आप लोग डांस करो सभी लोग, दीदी का भी आ जाए, कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए। तो शादी के बाद देखने में बहुत, कैसेट तभी देखने में मज़ा आता है जब कैसेट में कुछ इंटरेस्टिंग रहता है। और गाइस इस बोले में मैं भी हूँ, देखिए मुझे आता तो नहीं, बट मैं थोड़ी थोड़ी एक ही जगह थोड़ी थोड़ी आ जा रही हूँ, क्योंकि मन करता है यार। डांस नहीं आता तो क्या, डांस करने का मन करता है, पर नहीं आता तो क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद यही डांस होएगी, और ठंड बहुत थी, ठंड इसलिए सोचना पड़ रहा था कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए तो फिर दीदी घर में चली जाए, क्योंकि इनको कल भी ऐसे ही जगना है, मेहंदी वेहंदी लगवाना है, ठंड अलग से लगेगी। और उसके बाद शादी वाले टाइम दिन तो दिन में भी जागो रात में भी जागो, तो इस वजह से थोड़ा हो रहा था कि ये देख रहे हैं। और यहाँ पे आंटी जी फिर से आ गई, आंटी जी और सभी लोग डांस कर रहे हैं। उनको बोलना डांस करने को, वो कर देती हैं थोड़ी सी डांस करके भाग जाती हैं अंदर घर में। और गाइस यही जो खिड़की दिख रहा है ना, ये मेरा किचन है, तो बस आप लोग देख लीजिए कितना कैसा हम लोग का कहाँ पे किचन है। हम लोग का किचन इतना बाहर है कि हम लोग बाहर का सब चीज़ देख सकते हैं, मतलब किचन में अगर काम भी कर रहे हैं तो वो भी बाहरी चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही है। और गाइस ये मेरे घर से आया साड़ी हम दोनों के लिए, मेरे और वर्षा के लिए, और ये दीदी के लिए आया था।
मेरे घर से आया है। दीदी का चल रहे हैं उनको देने, वो आया है झापी।